सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान दादा गुरुदेव और हमारे प्राणाधार प्रातः स्मरणीय सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सर्वप्रथम प्रभु जी के चरण में प्रार्थना है, हे प्रभु, आप दिव्य रूप में, सूक्ष्म रूप में इस सत्संग में पधारे, सभी भक्तों पर कृपा करुणा आशीर्वाद बरसाए। हे नाथ, इस सत्संग में आप जी जो ज्ञान दे, वो ज्ञान हम बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए, उस ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, वो ज्ञान हम अपने हृदय में संजो के रखें और हमारी बुद्धि में आप जी का ज्ञान समाया रहे और हमारा जीवन आप जी के ज्ञान के अनुसार चले, ताकि हम सभी बच्चे आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद और प्रसन्नता का पात्र बन सके। हे प्रभु, आप जी के चरणों में हम सभी भक्तों का बारंबार श्वास श्वास रोम रोम प्रणाम स्वीकार हो। वो सगुदेव भगवान की जय। आज का जो प्रवचन है, आज के प्रवचन में महाराज जी एक बहुत एक अनमोल बात हमें समझाना चाहते हैं कि आज के प्रवचन का सार यही है कि स्थूलता से सूक्ष्मता में जाओ। बहुत सिंपल 4 शब्दों का ये वाक्य है, एक ही वाक्य है, स्थूलता से सूक्ष्मता में जाओ। अब एक साधारण मनुष्य इस बात को, इसका गहन अर्थ साधारण मनुष्य के लिए समझना बहुत मुश्किल है। अब गुरुदेव देखो, ये 4 शब्दों के वाक्य को कितनी गहराई से समझाते हैं। स्थूलता का मतलब क्या है? स्थूल क्या चीज है? हमारा शरीर। सूक्ष्म क्या है? भगवान। यानी कि शरीर में रहकर और भगवान को पालो। कितना गहन इसका अर्थ है। सूक्ष्मता से, स्थूलता से सूक्ष्मता में जाओ, यानी कि अपने चैतन्य शक्ति को जो हमारे शरीर में है, उस चैतन्य शक्ति के द्वारा पहले शरीर की रक्षा करो और उस चैतन्य शक्ति को सूक्ष्मता में ले जाओ, यानी कि परमात्मा जो निराकार स्वरूप में प्रत्येक मानव के अंदर विराजमान है, उस परमात्मा को पालो। यानी कि परमात्मा को परमात्मा के जो प्रकाश है, उनकी जो दिव्यता है, उनकी जो अनन्य शक्ति है, उस शक्ति को पालो, यानी कि उस शक्ति से साक्षात्कार कर लो। इसका अर्थ ये है। तो इस बात के लिए महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो देह है, ये देह से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ये देह से ही हमें नरक सम कष्ट मिलता है। एक बहुत सुंदर वाक्य महाराज जी फरमाते थे, देव देवालय परोक्ता शिवा, देव देवालय परोक्ता शिवा। ये देव जो है ना, ये देवालय, भगवान का मंदिर है। इसके अंदर जो स्वामी है वो शिव है, भगवान है। शिव को, आत्मा को शिव कहा गया और शक्ति, शिव की शक्ति। शक्ति के बिना शिव पूर्ण वैराग अवस्था में है। जो हमारे जो प्राण है, ये शक्ति है। जो आत्मा है, ये शिव है। तो प्राण कहाँ चलते हैं? प्राण इस शरीर में चलते हैं और ये प्राण जब तक शरीर में चल रहे हैं, तब तक शरीर की अनुभूति, यही प्राण
जब आत्मा में चलते हैं, आत्मा के साथ जुड़ जाती है, तब हमें इस आत्मा की अनुभूति होती है। यानी कि प्राण ही एक संजोग का रास्ता है, जोड़ने का रास्ता है। किसको? इस देह को आत्मा के साथ। इसीलिए इस आत्मा को अनुभूत करने के लिए प्राण का संयम प्राणायाम के द्वारा अत्यंत आवश्यक है। और प्राण का संयम तब होता है जब हम मन का संयम कर लेते हैं, या मन का संयम जब होता है तब होता है जब हम प्राण का संयम कर लेते हैं। बहुत बार महाराज जी ने प्रवचन में फरमाया, यत्र प्राण लियते तत्र मन लियते, यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते। जहां मन प्राण, मन को जड़ कहा गया क्योंकि मन स्थूल शरीर में रहता है। मन संसारिक इच्छा वासना भोगों में फंसा रहता है, ये जड़ है। और प्राण ये चैतन्य है। मन एक स्थूल चीज है, प्राण एक सूक्ष्म चीज है। हमारे फरमाते हैं कि स्थूलता से सूक्ष्मता में जाओ, यानी कि जो आपका चेतना है उस शरीर में है, पहले शरीर को साधो, फिर आत्मा की तरफ जाओ। बहुत से लोग शरीर को साधे बिना सीधा आत्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं, यानी कि छोटी क्लास को पढ़े बिना पहली दूसरी तीसरी चौथी 10वीं बीए पास करे बिना बंदा पहली क्लास में एडमिशन लेते ही सीधा एमए की डिग्री चाहता है। वो असंभव है। स्टेप बाय चले। तो ये जो आध्यात्मिक योग है, इसके लिए आधार क्या है? शरीर। शरीर के द्वारा ही इंसान परमात्मा को पा सकता है। और भगवान जो एक निराकार शक्ति है, जो 3 लोक नवखंड को चला रही है, सूरज, चांद, सितारे, जड़, चेतन, मनुष्य, हर 84 लाख दुनिया के प्राणी, जिनको एक शक्ति चला रही है, वो परम परमेश्वर, वो निराकार है। वो निराकार शक्ति मनुष्य रूप में ही अवतार लेती है। हमारे रामलाल प्रभु जी कौन है? परम परमेश्वर है। ये अनादि शक्ति के मालिक है, शिव शक्ति के मालिक है। इस शक्ति ने त्रेता में राम बनकर अवतार लिया और धनुष बाण चलाकर राक्षसों का संहार किया, पापियों का संहार किया। इसी ईश्वरीय पार ब्रह्म शक्ति ने द्वापर में किशन बनकर आए और सुदर्शन चक्र के द्वारा पापियों का संहार किया। धनुष बाण नहीं उठाया, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, सुदर्शन चक्र चला दिया, पापियों का संहार किया। इसी अद्भुत अनादि ईश्वरीय शक्ति ने कलयुग में अवतार लिया। योगी बन के संहार करने के लिए नहीं आए। कलयुग में तो सभी पापी हैं और संहार करेंगे तो कलयुग ही खत्म हो जाएगा। तो पापियों को पुणात्मा बनाने के लिए योगी के रूप में आए और योग का राह दिखाया। योग में क्या है? सिंपल शब्दों में आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब आत्मा परमात्मा का अलग चीज थोड़ी है। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। आत्मा का जो विशाल रूप है, विश्वव्यापी स्वरूप है, उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा। जैसे समुद्र और समुद्र के बूंद, आत्मा बूंद है, परमात्मा समुद्र है। परंतु जो गुण बूंद में है वही गुण समुद्र में है। कहने का भाव है कि आत्मा और परमात्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं। जो परमात्मा के गुण है वही आत्मा में है। तो जीव अपने मन और प्राण को संयमित नहीं रखता, इसी के कारण जीव
ये मायावी दुनिया में भटकता है, मायावी दुनिया को सत मान के इसी में घुसा चला जाता है। और जितना इस संसार में जो दृश्यमान संसार है, इसमें जितना जीव फंसता है, यानी कि उसका मन बुद्धि अहम फंसता है, उतना ही वो अपने निज रूप से दूर होता जाता है। और जितना वो इस मायावी संसार विमुख हो जाता है, विमुख होकर अपने अंतर आत्मा की तरफ यात्रा करता है, उतना ही वो अपने स्वरूप को पा लेता है। महाराज जी फरमाते हैं ये केवल इस मनुष्य चोला में ही पॉसिबल है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। मनुष्य चोला में आकर जीवात्मा अपने सत्स्वरूप की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो वो परमात्मा अपना स्वरूप, कि उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप परमात्मा जैसा है, उसका स्वरूप ईश्वर जैसा है। उस अपने स्वरूप को जानकर वो जन्म जन्मांतरों के चक्रों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष पद को पा लेता है। तो मानव जन्म का चरम देह है। और सतगुरु तभी कहा गया, एक भजन परसु प्रभु जी गुआ रहे थे, ये तो सच है कि भगवान है, पर हम फिर भी अनजान है। और भगवान ही विधाता है, वो गुरु के रूप में, विधाता का पहचान किसके रूप में, गुरु के रूप में विधाता का पहचान है। विधाता जब नर रूप ले लेते हैं, अवतार लेते हैं, और हम और आपको ज्ञान देते हैं, हमें एक सच का रास्ता दिखाते हैं, हमारे अंदर पापों को दग्ध कर देते हैं और हमें पुण्यात्मा बना देते हैं। यानी कि हमारी आत्मा में जो ईश्वर तत्व है उसको जगा देते हैं। वैसे तो अपने कर्मों के कारण, अपने जीव बुद्धि के कारण हमारे अंदर ईश्वर तत्व छुपी है, अनिश्वर तत्व जागृत रहती है। तभी हम राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें फंसे रहते हैं। और इन चीजों को, इन विकारों को कौन धोता है? भगवान गुरु के रूप में आकर धोते हैं। और कैसे धोते हैं? वो शिष्य को सेवा देंगे, उसका मन नम्र बनाएंगे, उसकी मन की इच्छाएं खत्म कर देंगे, उसको अपने आप में संतोष दे देंगे, अपने अंदर शांति दे देंगे, और उस आनंद और उस शांति और उस प्रेम में जीव को अपने स्वरूप के साथ अवगत करा देते हैं। ये गुरु कराते हैं। उससे जीव धन धन हो जाता है। तो इस सिस्टम को, इसी को योग कहते हैं। एक ऐसी साधना, गुरु का मार्ग है ये। गुरु के बिना ये शक्ति, ये रास्ता नहीं पता चलता, इस बात का ज्ञान नहीं होता गुरु के बिना। ये गुरु का मार्ग है। गुरु तो भगवान ही है, भगवान गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु भगवान कौन होते हैं? जो प्रेम के सागर होते हैं, जो हर पल अपनी आत्माओं की रक्षा करते हैं, और अपने पे कष्ट लेकर भी अपनी आत्माओं के, अपनी पुत्रों की रक्षा करते हैं, उनको जीवन चलाते हैं, उनको ऊंचाई देते हैं। ये भगवान होते हैं। वही भगवान गुरु के रूप में वो प्रेम के सागर होते हैं और अपनी शक्ति शिष्य को दे देते हैं। देकर स्वयं जिस शक्ति के मालिक है, शिष्य को उसी शक्ति के मालिक बना देते हैं। बताओ ऐसा कौन करता है दुनिया में? और जो कार्य वो स्वयं करते हैं, अपने शिष्य से वही करवा रहे हैं। शिष्य तो एक घड़ा है, बनाने वाला गुरु है, और मटके को चलाने वाला भी गुरु है, घड़े के अंदर कीमत डालने वाला भी गुरु है। अगर घड़ा में पानी ठंडा होता है, लोगों को वो घड़ा पानी देकर उनका प्यास बुझाता है,
तब उस घड़े की कीमत है। इसी प्रकार गुरु शिष्य के अंदर कीमत डाल देते हैं, और फिर भी अगर घड़ा अहंकार करे, वाह मेरे अंदर बड़ी खुदाई है, मैं शीतल जल देता हूँ, मेरा जल से लोग तृप्त होता है, वो घड़ा तो फट जाएगा 2 दिन में ही। वही हाल शिष्य का होता है। अगर शिष्य के अंदर हर पल ये विश्वास, अनुभूति, ये एक्सपीरियंस चलता रहे, फीलिंग चलती रहे कि मैं तो एक घट हूं, मैं तो एक मिट्टी का बुत हूं, पुतला हूं, मेरे अंदर जो शक्ति है चलाने वाली, बोलने वाली, प्रकाश देने वाली, ये केवल और केवल गुरु की शक्ति है। जब तक शिष्य इस भावना में रहेगा, तब तक शिष्य गुरु के चरणों में आत्म समर्पित रहेगा, हर पल गुरु के प्रेम में गदगद रहेगा, गुरु को साक्षात परम परमेश्वर मानकर हर पल उसकी पूजा करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसकी प्रेमियों से प्रेम करेगा, उसकी प्रेमियों की सेवा करेगा, अपना सब कुछ स्वार्थ खत्म करके गुरु के भक्तों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। इसमें शिष्य की कोई खुदाई नहीं, कोई बढ़ाई नहीं, ये बढ़ाई उस परमात्मा की, उस गुरु की, जिसने ऐसे शिष्य को बनाया। जैसे एक बच्चा लायक होता है तो बच्चे को पूछा जाता है तुम्हारे माता पिता कौन है, बच्चा बड़ा खुशी से माता पिता का नाम बताता है, और जब माता पिता को पता चलता है मेरा बच्चा इतना लायक है, तो माता पिता गौरव अनुभव करते हैं, और माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमारे जैसा हो, हमसे भी ऊपर हो। वही गुरु चाहते हैं हमसे, और गुरु तो माता पिता से बहुत ऊपर, हरि से ऊपर। महाराज जी हमेशा प्रवचन में कहा करते थे, पिता से माता 100 गुना। बच्चे को माँ बाप दोनों प्यार करते हैं, क्योंकि माँ बच्चे को 9 मास अपने कोख में रखती है, तो माँ का अटैचमेंट बच्चे से ज्यादा होता है। पिता इसलिए प्यार करता है, पिता बच्चे को पालन करता है, पिता घर को चलाता है, बच्चे को शिक्षा देता है, और पिता का भी उसमें अंश होता है बच्चे में। परंतु माँ का मुंह अटैचमेंट ज्यादा होता है। कहते पुत कुपुत बन जाता है, परंतु माता कुमाता नहीं बन सकती। महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, पिता से माता 100 गुना, करे सूत से प्यार। सूत कहते पुत्र को। माता से हरि 100 गुना, माँ से भी हरि 100 गुना प्यार करता है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल चला जाता है, माँ घर में, बच्चा स्कूल में, बच्चे की रक्षा कौन करता है? हरि करता है, भगवान करता है। और हरि से गुरु 100 बार, हरि से भी गुरु उस बच्चे को 100 बार प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु सभी शिष्य को अपना रूप बनाना चाहते हैं, इसीलिए गुरु महान है। संसार में कोई भी देवी देवता अपना रूप किसी दूसरों को नहीं बनाते। कोई देवी देवता अपनी गद्दी किसी को नहीं देते हैं। हाँ, आप देवी देवता के पास जाते हो, पूजा करते हो, कुछ चढ़ाते हो, जो मांगते हो उनका तो काम ही होता है दया करना, आपको दे देते हैं। परंतु अपना रूप, अपना पद कोई नहीं देता, एक गुरु देते हैं। गुरु शिष्य को अपना स्वरूप बना देते हैं, अपना पद दे देते हैं। रामलाल प्रभु जी को महावतार बाबा ने अपना पद दे दिया, सारा विश्व रामलाल प्रभु जी की पूजा करता है। आप सोच नहीं सकते कि संसार में रामलाल प्रभु जी की कितनी आत्माएं हैं, कितने मंदिर हैं, कहाँ कहाँ प्रभु जी की आत्मा है। और मुख्य भगवान को सारा संसार पूजा करता है। और महाराज जी फरमाते थे कि युगल स्वरूप की पूजा की बहुत महानता है। और महाराज जी तो हर मंदिरों में युगल स्वरूप की पूजा करवाते थे। और देवीदाल प्रभु जी मुलखराज जी को इतने प्यारे हुए। मुलखराज प्रभु जी ने, रामलाल प्रभु जी ने जैसे मुलकेश्वर भगवान को अपना रूप बना लिया,
मुल्की से भगवान ने देवीदल भगवान को अपना रूप बना दिया। रूप का मतलब अपनी सारी सिद्धि शक्तियां दे दी। यही कारण है महाराज जी ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अपने गुरुओं की गुणगान गाते हुए, अपने आप को पीछे रखते हुए, गुरुओं को आगे रखते हुए, उनकी पूजा करवाते हुए एक के बाद दूसरा 50-60 योग सेंटर बना दिए। किसी योग सेंटर को अपने नाम नहीं रखा, किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं करा महाराज जी ने। तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, एरे गहरे नथ वगैरह। हम जैसे पागल मूर्ख जिनको कुछ भी नहीं आता था, चल दयंती करनाल बैठ जा, संभाल। अब दयंती तो पागल ही हो गई, मुझे मुझे कहाँ आसन संभालना आता है। घर में तो एक गिलास का पानी भी उठा के नहीं पीती थी, सारा कुछ माँ और बहनें करती थी। कभी कोई कोका नहीं करा, कोई काम नहीं करा। इतना बड़ा आश्रम सोच भी नहीं सकते थे। परंतु मैं तो रोती थी, मैं क्या महाराज जी मेरे बस की नहीं है, मुझे तो दिल्ली में ही रखो, अपने चरणों में रखो, मैं तो दिल्ली में रहूंगी। फिर महाराज ने मुझे एक दिन थोड़ा समझाया, तो मुझे महाराज जी की बहुत समझ पड़ गई। कहते बेटा हम तुझे बहुत मुझे एक पद देना चाहते हैं, हम वहां तेरे को ले जाना चाहते हैं जहाँ तू सोच नहीं सकती। मेरे को समझ आ गई। मैं कहा महाराज जी, कहते दिल्ली में तो तेरे को पराधीन में रहना पड़ेगा, पराधीन सुख सपने में नहीं। हम तेरे को ऐसी पोस्ट में ले जाना चाहते हैं जहाँ तू मुक्त रहेगी, स्वाधीन रहेगी, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, और हमारे आशीर्वाद से तू प्रभु जी की योग का प्रचार प्रसार करेगी। आज से ये महाराज जी फरमाया था 1995 में, जब महाराज ने करनाल आश्रम बनाया और मुझे तरीके से यहाँ कैंप लगा के और मुझे यहाँ छोड़ गए कि अब तुम्हें कैंप चलाना है और सबकी पर्ची बनानी है। मैं क्या महाराज जी पुरुषों की पर्ची कौन बनाएगा? कहते तू पुरुष भी है, तू नारी भी है, तू दोनों ही है। कहते तेरे लिए कोई चक्कर नहीं है, दोनों की पर्ची तू ही बनाएगी, संभाल आश्रम को, कह के चले गए। अब देखो आज फिर भी मैं बहुत रोती रही। एक दिन महाराज जी ने फरमाया कि बेटा दिल्ली में तो तू पराधीन में रहेगी और वहां तेरे को हम एक स्वाधीन पोस्ट देना चाहते हैं। अब तेरे ऊपर है, तू लेना चाहती तो ले ले, ये तो कोई बात नहीं। फिर एकदम आत्मा में ऐसी आवाज आई, मैं कि हे गुरु, हे प्रभु, जो आपकी इच्छा, चाहे मुझे यहाँ आकर कांटे में चलना पड़े, मैं उन कांटों को फूल समझूंगी, पर हे नाथ आप जी अंग संग रहना, आप जी के सहारे ही ये जीवन चल सकता है, ये आश्रम भी आप जी चलाएंगे, हमारे वश की कहाँ है। तो आज भी महाराज जी स्वयं चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, कुरुक्षेत्र भी चला रहे हैं। इस लॉकडाउन के दिनों में भी दोनों आश्रम प्रभु जी की कृपा से बहुत सुंदर चल रहे हैं। तो कहने का भाव है कि यही बात फिर बार बार आती है कि गुरु भगवान होते हैं न रूप में, वही चीज हम सभी के अंदर है। हमारे अंदर स्थूलता है, शरीर है, इस शरीर के अंदर सूक्ष्मता है, हमारी आत्मा। तो महाराज जी वही फरमाते हैं कि स्थूलता से सूक्ष्मता में जाओ, स्थूलता से स्थूलता में मत जाओ। ये बाहरी जगत संसार जो है ना, ये भौतिक संसार है, स्थूल संसार है। स्थूलता में अज्ञानता है, स्थूलता में कला क्लेश है, स्थूलता में द्वैत मत है, द्वैत ड्वेलिज्म, तेरा मेरा राग द्वेष। और सूक्ष्मता में अद्वैत भाव है, और जहां अद्वैत भाव होता है वही सुख, वही शांति, वही आनंद। और जहां द्वैत मत होता है वह कला क्लेश अशांति। और जहां अशांति होती है वह देवी देवता भगवान गुरु कोई नहीं रहता। और जहां शांति होती है वहां गुरु देवी देवता सब रहते हैं। और ऐसे स्थान पे जहां गुरुओं का चरण पड़े होते हैं, गुरुओं की शक्तियां, शक्ति का भास होता है, वहां ऐसा सिस्टम चलता है, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों भय ब्रह्म ज्ञानी। कि अगर एक कुछ कहता है आप मान जाओ, दोनों ज्ञानी हो जाओगे। अगर आपके विचार नहीं मिलते, झगड़ते हो, तो महाराज जी फरमाते तुम दोनों ही मूर्ख हो, दोनों ही अज्ञानी हो, पहली बात। दूसरी बात महाराज फरमाते हैं कि कुछ तुम्हें कुछ कह दे, तुम मौन रहो, मस्त रहो, ये तो तुम्हारी जीत है। अगर अगले की कहने का तुम्हें असर पड़ गया, तुम रिएक्ट कर गए, इसका मतलब वो जीत गया, तुम हारे। तो जीवन में कभी हारना नहीं है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इसीलिए शरीर की सुरक्षा सबसे जरूरी है।
और हमें ये देखना है कि हमारा शरीर सबल रहे, हमारे मन में कोई चिंता ना हो, कोई डर ना हो। जहाँ चिंता और भय होती है वहाँ आत्मा कमजोर पड़ जाती है और इंसान चिंता और भय से ही इंसान के द्वारा गलत काम हो जाते हैं। जहाँ चिंता नहीं, चाह मिटी, कहते फकीर सोई जिन्नु फिक्र ना कोई। जिसको कोई फिक्र नहीं है वो फकीर। फकीर कौन होता है? संत होते हैं। फकीरों के अंदर ईश्वरीय शक्ति अथाह होती है। फिर जिसको कोई चिंता नहीं वही शहंशाह है। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। तो चिंता फिक्र नहीं होना चाहिए। चिंता फिक्र और भय से हमसे गलत काम हो जाते हैं। जिसको चिंता नहीं है वो फकीरी मौज लेता है, और जो अभय है उससे गलत काम होते ही नहीं है। और अभय कौन होता है? जिसका अंतःकरण स्वच्छ होता है, स्फटिक की तरह बिल्कुल क्लीन होता है। जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। यानी कि मन वचन कर्म से जो एक होता है वो सबसे शुद्ध आत्मा होती है। और ऐसी आत्मा के साथ भगवान होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि पहले हमने शरीर को देखना है, शरीर का देखभाल करना है। और प्रत्येक नर नारी को भाई फरमाते हैं कि शरीर को सर्दी गर्मी के प्रभाव से बचाना है। और योग अभ्यास, आसन, क्रियाएं, प्राणायाम आदि करके शरीर को निरोगी रखना है, क्योंकि निरोगी काया सर्वोत्तम धन है। और पता नहीं फिर ये शरीर छूट जाने के बाद जीव कहाँ जाता है? जीव शरीर के साथ तो न स्वर्ग में जाता न नरक में जाता है। जीव लिंग शरीर धारण करता है, लिंग शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक में जाता है। तो इसीलिए पहले शरीर का कोई हमें ध्यान देना है। और शरीर के बारे में जो पूर्ण ज्ञान है, ये शरीर पूर्ण रूप से ईश्वरीय सत्ता है। ये कोई राजा गुरु गुरु ही समझा सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। शिष्य गुरु के चरणों में जो आते हैं तो गुरु उसे शरीर का ज्ञान करा देते हैं, बता दे रहे कि बेटा इस शरीर के अंदर ही ईश्वर सत्ता है। जब मैंने नामदान लिया था तो महाराज जी ने तब फरमाया था कि बेटा अब तेरे को मैंने नाम दे दिया, अब तू मेरी बन गई। आज के बाद तेरा मन मेरा है, तेरा तन मेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है। मैं बहुत गदगद हो गई। मैं कहा हाँ महाराज जी, सब कुछ आप जी का है। फिर अब के बाद तूने मन को दुख नहीं देना, तन को कष्ट नहीं देना, और जितना भजन करेगी, ध्यान करेगी, उतनी तू मेरी प्रसन्नता पाएगी। उसी से प्रभु जी ने अभी तक चाहे कांटे आए उन कांटों को मैंने फूल समझा, कोई विपरीत विचार वाले आए उनके आगे झुक गई, मन को नम्र बना दिया। आज प्रभु जी की कृपा से बड़ी मौज है, बहुत आनंद है। क्योंकि अब तो यही हो गया कि भाई दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई ना शत्रु बनाने के काबिल है ना कोई मित्र बनाने के काबिल है। एक प्रेमी बनाओ, एक नाता जोड़ो, तो खाली भगवान से, गुरु से, इसी के साथ तार अब जुड़ गया है। कोई मुझे अच्छा कहे कोई बुरा कहे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे मन में किसी के लिए कोई न मित्रता के भाव है न शत्रुता के भाव है। मैं सोचती सब प्रभु जी की आत्मा है, सबसे प्रेम करा है, सबकी सेवा करनी है। और लो केवल मेरे प्राणों के प्यारे प्रभु, मेरे प्रियतम नाथ, मेरे अंदर की लौ केवल उसके साथ लगानी है। तो उसी से उनका वो अपना जीवन चलाते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जो ईश्वरीय सत्ता हमारे अंदर, वो हमारे अंदर एक प्रकाश पैदा करती है, और वही हमारे प्राणों में एक मंत्र चलाती है। और इसीलिए इस देह को भगवान का घर बताया गया। और ये जो भगवान की ज्योति है, ये ज्योति ही हमें प्राणों के द्वारा अपना अवगत कराती है, अपने प्रेजेंस को अनुभूत कराती है। ये ज्योति प्राण के द्वारा, तभी कहा कि जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 तरह के वायु है। इसमें से प्राण और अपान वायु सबसे प्रमुख वायु है।
और योगी अभ्यास के द्वारा प्राण और अपान का मिलान करता है और अपने अंदर की ईश्वरी शक्ति को अनुभूत करता है। ये तब होता है जब आप स्थूलता से अपनी चेतन को सूक्ष्मता में प्राण में ले जाओगे, क्योंकि तभी आपको 33 कोटि देवी देवता के दर्शन होते हैं। सूरज चांद सितारे सब कुछ हमारे देह के अंदर है। अभी धर्म ग्रंथों ने कहा, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पाए। ब्रह्मांड में जो चीज है वो हमारे पिंड में है, जो खोजोगे वो पाओगे। खोजने के लिए क्या, वही आज की प्रवचन का जो आधार वाक्य है कि स्थूलता से सूक्ष्मता में जाओ। स्थूलता हमारा शरीर, सूक्ष्मता हमारी आत्मा। चेतना शक्ति को शरीर से लेकर आत्मा में ले जाओ। शरीर को स्वस्थ रखो, आत्मा को विकारों से रहित रखो। आत्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञानता का पर्दा उसको हटा दो, गुरु की कृपा से, अभ्यास से, सत्संग से, भजन से, ध्यान से। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे जो शरीर में प्रत्येक रोम कूप में एक एक पूरी सृष्टि है। इसीलिए शरीर को पूरा ब्रह्मांड समझा गया। शरीर से ही भगवान के दर्शन होते हैं और शरीर से ही नरक सम दुख मिलता है। और ये शरीर क्यों मिला हमें? केवल एक ही बात के लिए, क्या? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए और प्रभु भक्ति के लिए। कि जो प्रभु भक्त होता है उसके हृदय में बहुत दया होती है, वो हमेशा दया से प्रेरित होकर परहित नहीं रहता है। और क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग खट में प्राण। और रामचरितमानस ने क्या कहा? परहित बसे जिनके मन माही, तिन्हु तात कछु दुर्लभ नहीं। यानी कि दूसरों के लिए अगर हम अपना जीवन गुजारते हैं तो हम परमात्मा के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं, परमात्मा के हम प्रिय संतान बन जाते हैं, गुरु की अथाह प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इन बातों को आगे रखते हुए हमें हर पल हर घड़ी परहित में जीवन बिताना चाहिए। जितना दूसरों को प्रेम दोगे उतना भगवान का प्रेम आपको मिलेगा। किसी के लिए कुछ भी करो, तन मन धन से दूसरों की सेवा करो, तो तन मन धन भगवान आपको चौगुना 10 गुना बना के देता है। उसके दर पे कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी होती है हमारी भक्ति में, हमारी भावना में। इतना ही कहते हुए आज के प्रवचन को विराम दूंगी। फिर आज की प्रवचन का जो आधार है कि स्थूलता से सूक्ष्मता में जाओ। शरीर से ही भगवान के दर्शन होते हैं और शरीर से ही नरक सम दुख मिलता है। जब तक स्थूलता में रहेंगे दुख मिलेगा, सूक्ष्मता में चले जाएंगे हमें सुख ही सुख और आनंद मिलेगा। इतने कहते हुए वाणी को विराम दूंगी। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत शुक्राना कि इतना तल्लीनता के साथ आपने सत्संग सुना, इसका आनंद लिया। प्रभु जी की कृपा आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बनी रहे। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवीलाल भगवान की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। योग दरबार की जय हो। बजा लिया।